एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए अंतिम क्षणों में, अंतिम घड़ी में आपको ऐसे पेपर की ज़रूरत है कि जो आपको अच्छा स्कोर करने में मददगार साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का जो पेपर होने वाला है उसके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पेपर जो कि आपको 100% अंक प्राप्त करने में सहायता करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। फटाफट से आप सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा। कम समय में अधिक अंक प्राप्त करा सकूँ, यही मेरा उद्देश्य होता है और हर समय इस लक्ष्य के हिसाब से काम करता हूँ। तो चलिए समय ना गवाते हुए अपन फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए, गोदावरी जो नदी है ना, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। मानव संसाधन के रूप में मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। मानवीय पूंजी उत्पादक साधन की उपरोक्त सभी, तो यहाँ से उपरोक्त सभी राइट रहेगा। फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रांस में 1946 में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारत जो है किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर देख सकते हैं आपकी कि अरावली है, हिमालय है, कौन सी? तो हिमालय आंसर रहेगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं। तो पहला जो रहेगा आपका यहाँ से आपका गोदावरी रहेगा राइट। सेकेंड वाले में ऑल द एबव। यहाँ से आपका थर्ड वाला की बात करते हैं तो थर्ड में आपका 1946 रहेगा। ठीक है, और फोर्थ वाले में आपका जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी। हो गया। और ये यहाँ से आपका इंडिया इज ए पार्ट ऑफ विच, तो यहाँ से फिफ्थ जो है आपका हो जाएगा एशिया। थर्ड वाले में आपका देख सकते हैं यहाँ पर हिमालय राइट आंसर रहने वाला है। हो गया। चलिए अब है आपका रिक्त स्थान जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। घास के बिना जो पशु है वो भूखमरी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, भूखमरी के तो शिकार होगा, मर जाएगा बेचारा, नहीं तो क्या करेगा। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया? तो जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तू भैया तू ही लड़ मर, तेरी वजह से लड़े मरे हम। ठीक है। विश्व युद्ध अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र के बास्तिल का पतन जो है निरंकुश शक्तियों का प्रतीक है। बंगाल में सबसे विनाशकारी जो अकाल है वो 1943 में पड़ा था। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। हो गया। यहाँ से अपन बात करते हैं तो ये आपका यहाँ तक रहेगा। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने भी। चलिए आगे बढ़ाएं। तो सत्य सत्य है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। गलत बात है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हिटलर स्त्री पुरुष में समानता का पक्षधर था। अच्छा, वो तो भाई साहब महिलाओं को बिल्कुल लो साहब, हम तो नहीं मानेंगे ही नहीं, चोरी उनके तो उनका तो कहीं भी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भारत एक सेक्युलर स्टेट ही है, सॉरी कंट्री है। बिल्कुल ट्रू है। और ये भागीरथी तथा अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है क्या? सत्य बात है। देवप्रयाग में ये चीज घटना देखने को मिलती है अपने को। देवप्रयाग में भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। तो ये बात आपकी ट्रू है। और आपका छठा वाला जो है रहेगा वो भी आपका सत्य रहेगा। हो गया। हो गया इतना। यहाँ से अपन बात करते हैं तो ये आपका रहने वाला है फॉल्स। दूसरा आपका फॉल्स रहेगा। तीसरा ट्रू है, फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ आपका ट्रू रहने वाला और सिक्स वाला भी आपका ट्रू रहेगा। हो गया भैया, इतनी चीजें कर पाओगे। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें क्या बता रहा है वो कि रूस की जो संसद है, रूस की संसद का जाएगा ड्यूमा। वयस्क जो मताधिकार होता है वो आ जाएगा 18 ईयर्स यानी कि 18 साल की उम्र। फूलों की जो बौछार है वो आ जाएगा कहवा। गैर कृषि कार्य दुकानदारी जो है गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आएगा, शॉपकीपिंग। ठीक है। पहली जो जनगणना है वो हुई थी आपके 1872 में। ये हो गया फिफ्थ आपका। और बर्थ पार्टी ये आ जाएगा सीरिया। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन यहाँ से मैच द कॉलम करेंगे। तो पार्लियामेंट ऑफ रूस, रूसिया रूस, तो आ जाएगा यहाँ पर ड्यूमा।
और सेकंड के लिए आपका रहने वाला जाएगा यहाँ पर सोवर ऑफ फ्लावर्स, तो कहवा। नॉन एग्रीकल्चर वर्क शॉपकीपिंग। और फिफ्थ के लिए आपका रह जाएगा यहाँ पर सामने लिखा है, और सिक्स के लिए भी सीरिया राइट रहेगा। हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन। पहला है एक वाक्य में उत्तर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? तो जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। किसको? जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। अधिकार क्या है? तो अधिकार क्या है भैया? तो किसी व्यक्ति के अपने समाज और अन्य लोगों सरकार के प्रति जो दावे हैं उसको अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आप तो थोड़ा सरल निकाल लेता हूँ, कभी मिल जाए परिभाषा तो इसकी, तो लिखना तो पड़ेगा बेटा इसको बड़ा थोड़ा सा, कि अधिकार क्या है? किसी व्यक्ति के वे दावे जो जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, और राज्य द्वारा संरक्षण उसे प्राप्त किया गया, वो कहलाएंगे अधिकार। ठीक है, जुकाम और खांसी के लिए किस पादप का उपयोग करते हैं? तो भैया नहीं आते तुम्हें, तुलसी का उपयोग करते हैं अपन। निर्धनता से क्या आशय है? तो निर्धनता का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए उसे निर्धनता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? भोजन, कपड़ा और मकान। ठीक है, जब व्यक्ति अपनी बुनियादी वस्तुएं, लिख लोगे ना, जब व्यक्ति अपनी बुनियादी वस्तु जैसे भोजन कपड़ा और मकान को पूरा ना कर पाए तो इसी को कहते हैं अपन निर्धनता। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली तेज पश्चिमी हवाएं। तो भाई साहब तेज पश्चिमी हवाएं, थोड़ा बड़बड़ा है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, आप कर सकते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है, बुग्याल कहते हैं, बुग्याल। हो गया, हो गया भैया। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो यहाँ से आप इसका भर लेना है, ये कंप्लीट कर लोगे, कर पाओगे आराम से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा है, आप कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि हिंद महासागर की भारत की केंद्रीय स्थिति के कोई दो लाभ बताइए। भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है? अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? ये सब चीज़ें आप देख लीजिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। यदि कोई बच्चा लेना चाहे कि उनको आंसर की ज़रूरत नहीं है तो बाकी मैं पूरा सॉल्यूशन हमारे बच्चों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो मेरी तरफ से कमी नहीं है, कमी है सिर्फ आपकी तरफ से, आप याद नहीं कर रहे हो, प्लस लोगों के बहकाव में आ रहे हो। तीसरी बात ये है कि यार सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो आप, गलत बात है। बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, देख रहा हूँ मैं। और दूसरी बात कि वो शेयर भी नहीं कर रहे हैं। कर दो, आपकी मर्जी बेटा। देखो मेरी तरफ से मेरा 100% दे रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी कि आप अपनी ईमानदारी पे हो या नहीं हो। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि मैं जो बताता हूँ उसी में से पूरे आते ही आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखो। 6 तरह के पेपर दे रहा हूँ जिसमें से पूरा काम आपका हो जाएगा, और क्या है। ठीक है, और क्योंकि 6 तरह के पेपर आ ही रहे हैं, क्या दे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि सेट ए तो सेट ए याद करेंगे बच्चों, पूरे पेपर आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, हो गया। 10th क्लास के लिए आप जरूर एनसीईआरटी कोचिंग का जो ऐप है अपना उसको डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है भैया, ये हो गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की कोई 3 विशेषताएं बतानी है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा। खाद्य सुरक्षा क्या है? भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। प्रधानमंत्री की किन्हीं 4 शक्तियों का वर्णन करना है आपको। हो गया, ये यहाँ से अपन बात करते थे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, और ये अंत में आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन है ये। हो गया, हो गया बच्चों। अब ये तो मैंने आपको दे दिया पूरा पेपर। अब देखिए बच्चों, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से मैं आपको देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों का प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि दिक्कत नहीं आए बच्चों को। ठीक है, कोशिश मेरी यही है यार कि भैया यार आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ठीक है, चाहे सपोर्ट करो मत करो, पर ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है, बाकी मर्जी आपकी है। हो गया इतना। यहाँ से आप देख सकते हैं भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 2 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। हो गया।
हो गया बच्चों, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट बढ़िया से प्रॉपर लेना है बच्चों, है ना। ठीक है, यहाँ से अपन देख सकते हैं ये आपका रहेगा, अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है हो गया। सर्पगंधा तथा नीम की एक एक औषधि गुण लिखना है आपको। क्वेश्चन मेरी जवाबदारी, कभी एक भी आउट चल जाए तो पर 6 जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ उनमें से करना है। आंसर सही तो दे रहा हूँ मैं आपको चीज़ें। ये देख सकते हैं कि नहीं, 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये हो गया आपका। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय देखिए, परिवार नियोजन, शिक्षा एवं जागरूकता, कम संतान नीति। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर अथवा वाला, प्रवास जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है। प्रथम विश्व युद्ध धुरी शक्ति में कौन कौन से देश शामिल हैं। हो गया, यहाँ पर हो गया है ये। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। वन विनाश किसे कहते हैं, वहाँ प्रक्रिया जिसमें वनों को कटाई करते हैं, उन्हें कृषि उद्योग या आवासीय उपयोग के लिए नष्ट कर देते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बनता है, जैव विविधता प्रभावित होती है, उसे वन विनाश कहते हैं। और क्या, कुछ भी लिख दो, कोई जरूरी थोड़ी कि नहीं यार ऐसे पूरी परिभाषा ऐसे कैसी लिखोगे। वहाँ प्रक्रिया जिनमें वनों की कटाई करते हैं, उन्हें 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 नष्ट किया जाता है, उसे कहते हैं वन विनाश। सिंपल सी बात है, कैसे तरीके से, मतलब घुमा फिरा के आंसर आपको शब्द यही रखने हैं। ठीक है, प्रति भूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें। हो गया, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अपना ऐप एनसीईआरटी कोचिंग आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि 10th का जो क्वेश्चन की पीडीएफ है वगैरह जो कुछ है चीज़ें वो आपको ऐप पर ही मिलेगी हैं। ठीक है, हो गया है। रबी और खरीफ की फसल में अंतर, ये हो गया। लोकतंत्र के तर्क बताइए, ये लोकतंत्र के तर्क में। हो गया बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, अब दिख, ठीक है। ये चीज़ें प्रॉपर रहेगी आपको स्क्रीनशॉट लेने में। चलिए आगे बढ़े। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है लिखिए। संविधान सभा क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। ये यहाँ से आपका जाएगा ये। व्हाट इज ए सेक्युलर स्टेट। उत्पादन के कारक लिखिए। वयस्क मताधिकार क्या है। प्रचलन बेरोजगारी से क्या से है आपका। हो गया, यहाँ से देख सकते हैं आप। बंगाल के अकाल में सबसे अधिक कौन प्रभावित हुए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। यहाँ से आप देख सकते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताना है। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य के भविष्य के अपने विचार लिखिएगा। ये हो गया आपका। यहाँ से विश्व के किन्हीं 6 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। हो गया, तो ये हो गया आपका। यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। प्रधानमंत्री की किन्हीं 4 शक्तियों का वर्णन। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस नियम के तहत है, इसकी जानकारी दीजिए। मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं।
निर्धनता से क्या इससे है? ओके बच्चों, देखिए मेरी तरफ से देखिए आप भले ही लगता होगा कि नहीं यार थोड़ी सी देर में सॉल्यूशन दे दिया क्या? नहीं, ये आपको 10-15 मिनट में पूरा सॉल्यूशन तैयार नहीं होता, इतना तो आप जानते ही हैं। ये